कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट युगा, कहाँ कबीराज। एका काले कोथा गेला गोरा नटराज। एका काले कोथा गेला गोरा नटराज। पाषाणे कुटिबो माथा, आनाले पाशिबो। गौरांगा गुनेरा निधि, कोथा गेले पाबो। गौरांगा गुनेरा निधि, कोथा गेले पाबो। से सब संगीरा संगे, जे कोई लोबीला। से सब संग से संग न पाइया कांदे, नरोत्तमो दास। से संग न पाइया कांदे, नरोत्तमो दास। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रविष्ट जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की।
श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ देव भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु गौरांग की। हरे कृष्ण। तो जैसे आप सभी जानते हैं, आज श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद के तिरुभाव और श्री जगदीश पंडित के भी तिरुभाव है, इसलिए विरह भजन गाया गया। तो आज आप लोग के आदेश से आपका नित्य भागवत के क्रम के अनुसार भागवत न कह करके ये भागवत कहा जाएगा। भागवत ऐसे दो प्रकार के होता है, एक व्यक्ति भागवत, एक ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत में ये बताया गया कि व्यक्ति को मुक्ति पाने के लिए भक्ति ही करना पड़ेगा, भगवान की भजना, भगवान की सेवा इससे होगा। लेकिन वही भगवान जिनकी भक्ति करने, वो स्वयं कहते हैं कि मद भक्तो पूजा यधिका, मेरे भजन से मेरे भक्तों के भजन और ज्यादा है। और यद्यपि मैं त्रिलोक में अजीत हूं, फिर मेरे भक्तों की भक्ति के द्वारा मैं जीत जाता हूं, मैं हार जाता हूं उनके सामने। तो अभी रही बात आप लोग का सामने, आप हारे हुए भक्तों के सपोर्ट लेंगे, उनके भजन करेंगे, या न हारे हुए भगवान की भजन करेंगे, या जीते हुए भक्तों की भक्तों की भजन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हम भगवान के भजन सेवा करने के लिए तो किसी प्रकार से लायक नहीं है। लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम शिव्यमानम, सहस्र सहस्र लक्ष्मी सौभाग्य की देवी जिसके सेवा के लिए लाइन में खड़े हैं, चांस नहीं मिलता। हम कौन से गाय के गोबर है हम जाएंगे भगवत सेवा करने के लिए? नहीं। भगवान इसलिए कहते हैं जो मेरे सेवक मानता है, मेरे सेवा करते वो तो बेकार। तो लेकिन फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान की सेवा तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं, भगवान की सेवा भली प्रकार से कर सकता है अगर भगवान के कोई निजजन की सेवा में लग गया तो इसलिए बुद्धिमानी तो ही है, चतुरता तो ही है। अगर भगवान के निजजन उनके भक्तों की सेवा, भक्तों की चरित्र श्रवण करते हैं, जितने भक्ति में दृढ़ता, जितने उत्साह और जितना उनका प्रभाव होता है, इतना शायद भगवान की इसमें नहीं होता। क्योंकि भक्त हमारे जैसे ही होते हैं, उनसे उनके बारे में सुनने से हमारा मन में एक भाव उठता, अच्छा हम भी कर सकते हैं, भगवान के बारे में क्या, उनके हाथ का तो पाएंगे नहीं। तो आज एक महान भक्त गौर पार्षद से जीव गोस्वामी पाद, जो हम षड गोस्वामी कहते हैं, जिन्होंने वृंदावन को हम लोग को दिया, जो हम लोग का सामने ब्रज दर्शन कराया, उनमें से एक अन्यतम गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी पाद। और जगदीश पंडित तो साक्षात गौरांग महाप्रभु के पार्षदी थे। पहले किसके बारे में बोले? अगर समय ना हो तो फिर समय करना पड़ेगा। तो श्री जीव गोस्वामी प्रभु जी ने सही बताया, हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है। उनका नाम क्या है? हम लोग सब जीव है, जीवों के लिए गोस्वामी यही है, बाकी कोई गोस्वामी जीव के लिए नहीं ना, सब जीव के लिए है गोस्वामी, एक ही है जीव गोस्वामी, उनका नाम ऐसे रखा। एक ही परिवार में कभी कभी सोच करके मुझे आश्चर्य लगता है, ऐसे अभूतपूर्व भगवान की दया हो जाए, एक ही परिवार में चार व्यक्ति साक्षात भगवान की कृपा पात्र पार्षद बन जाए,
कोई किससे कमी नहीं। सनातन गोस्वामी पाद, छोटे भाई रूप गोस्वामी प्रभुपाद, उनके छोटे भाई अनुपम गोस्वामी और उनके पुत्र जीव गोस्वामी, कोई किससे कम नहीं थे, सभी गौर कृपा पात्र थे। लेकिन इतने सौभाग्यशाली, इतने कृपा के पात्र होते हुए भी उनके जीवन को अगर अनुशीलन किया जाए, दुख का कुछ सीमा भी नहीं था। उनके परिवार के दुख, हम कभी कभी सोचते हैं, हम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, डेली मंगला आरती आता हूँ, चैंटिंग करता, फिर मुझे तकलीफ क्यों होता है? ये क्यों कष्ट है? ये सब गड़बड़ हमारे साथ क्यों होता है? हाँ, कभी कभी तो कई लोग भक्ति छोड़ बैठते हैं, बोले ये कृष्ण भगवान के भजन, इतने भजन करता हूँ, डेली सुबह उठकर आता हूँ, आरती सब अटेंड करता हूँ प्रोग्राम, फिर भी गड़बड़ होता है। लेकिन जिन लोगों ने वास्तविक कृष्ण के, गौरांग के निजजन थे, पार्षद थे, उनके जीवन को अनुशीलन करने से देखा जाता है कुछ कम दुख क्या, हम तो इसे उसका 10% भी दुख हमको नहीं मिला अभी तक, 10%, 1% भी नहीं। कितने विशाल संपत्तिवान प्रतिष्ठावान व्यक्ति थे, पूरे बंग का हुसैन शाह नवाब का 2 राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों भुजा थे, साकर मलिक दबीर खास, और सेक्रेटरी भी थे अनुपम जी। तीनों बहुत उच्च कोटि के राज कर्मचारी थे। उसी समय में जब श्रीमन महाप्रभु साथ उनका पत्रालाप हुआ करता था, प्रथम बार महाप्रभु जो वृंदावन की छलना करके राम के लिए आए, उनकी इच्छा तो था उन दोनों को उद्धार करना। रामकली ग्राम में प्रथम बार गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ, भेंट हुआ रूप सनातन से। इसे भक्ति रत्नाकर में कहा गया कि इसी जीव गोस्वामी पाद छोटे शिशु थे, वो भी एक बार उनके जीवन में प्रथम बार वहीं दर्शन किए थे। श्री जीवादि संगोपने दर्शन करिला, संगोपन में, क्योंकि ये छोटे थे, शिव करके से ले गए होंगे, अनुपम भी गए होंगे, प्रभु जब थे, अब रात को उस दिन नहीं गए होंगे, मिडनाइट में, दूसरे दिन कभी घर में बुलाया होंगे, कुछ तो हुआ है, किसी को देखें। जीव गोस्वामी पाद आपने श्री प्रभु के श्री चरण कमल के दर्शन किए, संगोपन में, गोपन रह के देखे, बता भी दिए होंगे वही है हमारे कुल के ठाकुर। तो जीव गोस्वामी वही शिशु अवस्था में श्रीमन महाप्रभु के दर्शन किए थे। उसके बाद में उनके पिता पितृव्य तो सब उनके पार्षद ही थे। उसके बाद में उनके जीवन में फिर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन के सौभाग्य नहीं मिला। और कुछ ही दिन के बाद तो जिस दिन से महाप्रभु दर्शन किए, उनके नामकरण किए, उसके बाद तो उनका राजकार्य से विराग हो गया और धीरे धीरे छोड़ करके गए। रूप अनुपम तो उसी 2-3 दिन के अंदर ही उनके पिता और उनके चाचा ताऊ, वो दोनों तो चल बैठे वृंदावन की ओर। सनातन गोस्वामी पाद भी जेल में गए, बड़ी लंबी कथा है जैसे हुआ। जीव गोस्वामी घर में रह करके, उनके बालक थे, और घर में तो कोई लगभग पुरुष रहे ही नहीं, लेकिन इतने बड़े राज अधिकारी कर्मचारी थे, तो उनका घर में बहुत सेवक दास दासी होंगे, तो उनके माताजी वगैरह होंगे, माँ वगैरह सब थे। तो उन लोग ने पूरे परिवार में एक ही छोटा बालक, उसी के भरोसा में उसको पाठ शाठ पढ़ाना लिखाना, उनको सही प्रकार से तालीम देने के लिए व्यवस्था किया गया। कैपिटल सिटी था अंग बंग कलिंग का गौड़, वो कैपिटल सिटी में दी कैपिटल था रामकली। तो उनमें जब रहेंगे, अब मंत्री महल में उनके एक माता, उनका तो पढ़ा सुना ऐसे ढंग का किया गया। बाद में जब घर में सब छोड़ छाड़ के चले गए, तो दुख शुरू हो गया उसी समय से। केवल परिवार में कुछ स्त्रियां और कुछ दास दासियां बच गए, एक छोटा बालक। उनको लेकर के बहुत दुख में क्रोध हो करके, और कोई है ही नहीं, सब तो चले गए छोड़ छाड़ करके। उन्हीं के मुंह देख करके सभी कड़ातीपात कर रहे थे। तो ऐसे कहा गया कि जीव गोस्वामी पाद बचपन से श्री श्री कृष्ण बलराम छोटे छोटे विग्रह की सेवा कर रहे थे। छोटे
बचपन से कृष्ण बलराम की सेवा, मतलब उनके पिता पितृ भी शायद कृष्ण बलराम के भक्त होंगे, नहीं तो वो किसी सेवा की, घर में जो ठाकुरबाड़ी में जो ठाकुर जी सेवा होते वही उनको सेवा कर रहे थे, वो पुरुष कोई रहे नहीं तो वो क्या करेंगे, वही सेवा कर रहे थे बच्चे। तो इतने लगन से सेवा कर रहे थे कृष्ण बलराम की, छोटे बचपन में उनके सेवा अधिकार मिल गया। करते करते जब उनके घर से सभी चले गए थे तब सुनते थे, पापा भी गए, ताऊ भी गए, सब गए घर छोड़ करके। अब कहाँ गए, गौरांग महाप्रभु गए, उनके संग चले गए। वो तो एक ही बार सुने थे, वो देखे थे, मन में तो ये भाव था, लेकिन गौरांग महाप्रभु के कोई फोटो तो था नहीं, कि विग्रह था नहीं, विग्रह के रूप में कृष्ण बलराम की सेवा करते थे, कृष्ण बलराम की सेवा करते थे, लेकिन मन में चिंतन होता था गौरांग महाप्रभु के। नित्यानंद प्रभु भी थे जब राम के लिए में आए थे गौर निताई के। तो एक बार उन्होंने स्वप्न देख रहे हैं कि पूजा करके आके शयन किए हैं, रात को स्वप्न देख रहे हैं कि कृष्ण बलराम चेंज होकर के गौर निताई हो गए और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो भोग आरोग रहे हैं। कभी बोलते हैं अरे ये कहाँ से आ गए, फिर कृष्ण बलराम हो जाते हैं। दोनों रूप को दिखा कि जो ही कृष्ण बलराम है वही गौर निताई है। वो रूप को समझ गए तो बोले अच्छा अभी कृष्ण बलराम रहे नहीं, अभी इस युग तो वही दोनों ही भाई, दोनों भाई वही बनकर आए हैं। तब उनका मन में इतने उत्कंठा जागृत हुआ तो उन्होंने सोचे ना, अब जब साक्षात कृष्ण बलराम विराजमान है धराधाम में तो ये ड्यूटी और शिव क्यों करूं भाई, है ना, वहीं पे है हमारा पिता ताऊ सब गए उनके पास, तो मैं क्यों। और उनका घर में ना मन लगा, ना पठन पाठन में मन लगा। अब केवल उन्हें 10-12 साल की बालक थे, हाई स्कूल हो जाता ना 12 साल में, मैट्रिक जो ही हो कर लिए होते, पढ़ लिए, अति प्रतिभा संपन्न थे बचपन से। तो उन्होंने हाई स्टडी के लिए, वो नवद्वीप तभी जमाने में विद्या का नगरी था, बड़े बड़े न्यायिक मीमांसिक और सब वो लोग वही व्याकरणिक सब वहीं रहा करते थे, भट्टाचार्य आदि। तो बोले कि मैं वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जाऊँगा, लेकिन कोई स्टडीज़ करना नहीं था, स्टडी सब कर चुके थे। तो आए तो सब बोले कि बेटा पढ़ने जा रहा है तो सही है, उनको व्यवस्था कर दिए, कोई सेवक वगैरह लेकर के उनको लेकर के चल के आना था, ला करके नवद्वीप लाए। तो नवद्वीप पहुंच करके कोई स्कूल में एडमिशन टीचर के पास गुरुकुल में न जा करके तो पता लगा लिए थे, इतनी बुद्धि था उनका, लगा करके सीधा शिवास आंगन में गए, क्योंकि वो पता लगा लिए थे गौरांग महाप्रभु नहीं है, संन्यास लेके जा चुके हैं। अब नवद्वीप में श्रीपाद नित्यानंद प्रभुपाद हैं, तो वो नहीं तो भाई वही सही। तो नित्यानंद प्रभुपाद के चरण दर्शन के लिए व्याकुल होकर के पता लगा लिए थे कहाँ है ना, श्रीवास आंगन में है, श्रीवास के घर में है। तो पूछते श्रीवास के घर में पहुंचे, और बाहर में रह करके खबर भेजे कि मैं मिलना चाहता हूँ। वो गांव में उनको तो कोई देखे नहीं थे, पहली बार एक लड़का है, यंग लड़का, और श्रीपाद से मिलना चाहते हैं। अब वो तो अंतर्जामी से वो है ही है, तो जब खबर मिला तो बोले लेकर आओ उनको, लेकर आओ उनको। तो जी वो स्वामी गए, नित्यानंद प्रभुपाद बैठे थे, धड़ाम करके गिरे उनके चरण में, रो रो करके इसी चरण को अभिषेक किए। नित्यानंद प्रभुपाद तो जानते थे मैं हमारे पार्षद है, तुरंत पैर उठा करके, उनका ही स्वभाव होता है, किसी कृपा करेंगे पैर उठाकर उनके सर में धर देंगे, धर दिए सीधा डायरेक्ट। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए, जिसके छाया ही जगत को जुड़ा सकता है, जो साक्षात काया ही सर में धर जाए तो क्या हो जाए। तो धर दिए, बस हो गया उधर। अब यो संपाद उठे, उठ करके फिर उनको लेकर गए नित्यानंद प्रभुपाद स्वयं अपने साथ में, चलो। अब कोई इंट्रोडक्शन परिचित कुछ नहीं हो, जानते हैं उनका, नित्य परिचित है। ले गए साथ में सची आंगन को,
सची माता थे, वहीं जाकर लंच लिए उस दिन। सची माता का हस्त रंधन प्रसाद, सची माता का रंधन प्रसाद तो गौरांग महाप्रभु खाते ही हैं, तो उनके प्रसाद सेवन किए उनके घर में सची आंगन में पहले दिन के ये काम। तो इसके बाद कुछ दिन वहाँ रहे, सची माता की कृपा प्राप्त की, इंट्रोडक्शन हुआ। शिवा सगरा तो सब थे ही गौर पार्षद, उनसे हुआ। सबको बोले कि नित्यानंद प्रभुपाद इतने लाड़ प्यार कर रहे हैं ये लड़का को, कोई जरूर महत्वपूर्ण बालक होगा। और तो उनको कुछ दिन रहने के बाद बोले चलो तुझे मैं गौर मंडल दर्शन कराता हूँ, गौर नवद्वीप धाम दर्शन कराता हूँ। तो स्वयं नित्यानंद प्रभुपाद जीव गोस्वामी छोटे बालक अवस्था से उनको लेकर के चले। वही जो उन्होंने नवद्वीप धाम दर्शन के लिए दो ही व्यक्ति, नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी लेकर साथ में गए, वही क्रिया को अनुक्रमण करके, उसको अनुसरण करके आज जितने भी गौड़िया लोग हैं, वो जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा वो उन्हीं का ही है, पांडुर आचार्य वही है। कौन है? नित्यानंद प्रभु प्लस जीव गोस्वामी का, वही उन्हीं के पदांक चिन्ह को अनुसरण कर रहे हैं। वो जहाँ जहाँ जिस प्रकार लेकर गए थे, वो जिस जिस स्थान का महिमा जिस प्रकार बताए थे, उसी के अनुसार हम चलते हैं। नवद्वीप मंडल परिक्रमा आज भी जो आप कर रहे हैं, ये उन्हीं का ही देन है। अगर वो ना होते और नित्यानंद प्रभु न लिया होते तो हमको भी पता ना होता। तो उनको लेकर के नवद्वीप धाम की, नवद्वीप की परिक्रमा करवाए। गौरांग महाप्रभु के मधुर मधुर लीला कथा स्थान में पहुंच करके स्थान और लीला दोनों को दिखाते थे और सुनाते थे। कौन? अभिन्न गौरतनु। नित्यानंद प्रभु को अलग थोड़ी थे, वो तो साक्षात गौरांग के ट्रेजरी थे, है ना? नहीं तो उन्होंने सुनाएंगे। अगर सचमुच गौरांग महाप्रभु के बारे में सचमुच तत्वतः पूरा को पूरा 100% कोई व्यक्ति को पता हो, तो एकमात्र व्यक्ति अधिकारी कौन है? नित्यानंद प्रभु। वो जानते, तो वो बता रहे हैं ये बालक को, जीव गोस्वामी। अब दिखाते रहे कि इस जगह में इसे किया था, इसे किया था, इसे किया, इधर और वो लीला बताते रहे। वो आंखों देखा है, हम टीवी में देख करके इसे भी समझ नहीं पाएंगे। डायरेक्ट टेलीकास्ट कोई देखे तब भी ना समझ में नहीं आएगा, लेकिन तो देखा भी रहे थे और सुना भी रहे थे और साथ में ले जा रहे थे। मेंटेन स्वयं कर रहे थे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ नहाएंगे, वही करवा रहे थे। एक्चुअली शास्त्र में इसे कहा गया, अखिल बद्ध जीविका, सारे जीविका, बद्ध क्या मुक्त जीव, जितने जीव है अखिल जीव मात्र के गुरु है श्री बलराम। वही आचार्य, जीव आचार्य वही है। प्रत्येक प्रकार के जीव के मूलतः आचार्य श्री बलराम है, भगवान के प्रथम विस्तार हैं। और वही बलराम हैल निताय, वही नित्यानंद वास्तविक जीवाचार्य, जीव के जो आचार्य हैं, उन्होंने अपने आचार्य भूमिका निभाते हैं। अपने शिष्य को स्वीकार करके उनको संरक्षण देना, सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, दिखाना, बोलना, सब कुछ ट्रेंड अप वहीं किए लेकर के साथ में लेकर के कराए। ये सब उनके संग, उनके कथा और उनके शिक्षा को प्राप्त करके कुछ दिन तक नित्यानंद प्रभुपाद के साथ रहे। रहने के बाद में वही नित्यानंद प्रभु बोले देखो जीव, तुम्हारे वंश के लिए प्रभु ने वृंदावन धाम रखा है, ये आपके लिए रिजर्व है, क्वार्टर, यहाँ नहीं रहेगा। नवद्वीप में आपको छोड़ करके नहीं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। प्रभु आपको वही स्थान दिए हैं, आपके सपरिवार पूरा वंश को ही दिया है आपको वही जाना पड़ेगा। आपके पापा ताऊ सब यहाँ गए हैं तो आपको ही जाना पड़ेगा, लेकिन आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। न चाहते हुए आप जाना ही पड़ा। पिता गए, पितृव्य गए, सभी गए, परिवार अगर छूट गया। आए थे एकमात्र भरोसा लेकर के निताय प्रभु के संरक्षण में रहे, बड़े खुशी थे, आनंदित थे। लेकिन अभी वज्र पड़ा, बोले नहीं तो छोड़ के जाना। अब पता चल गया कि गौरांग महाप्रभु नहीं है वहाँ वृंदावन में ना, लेकिन क्या करे, वैसे बोले जाना पड़ेगा।
वो तो नीलाचल जाने की नहीं बोले ना पूरी मत जाना, आपके सीधा वहीं से डायरेक्ट, पूरी नजदीक था, पूरी ना बच कर बोले वृंदावन जाना पड़ेगा। अब क्या करें, आदेश सामान्य नहीं कर सकते हैं तो भेज दिया। तब पैदल में चलते चलते सभी वैष्णव के गौरव पार्षदों के कृपा को संबल करके, कृपा को धारण करके बालक जीव उसी अवस्था में चलते चलते वृंदावन की ओर चले। बहुत दुख था, छोड़कर नहीं आना चाहते थे। आकर के चलते चलते बनारस पहुंचे। बनारस पहुंचे, कराने वाले तो वही हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, हाँ सो काठपुतली है, हाथ पर हिला रहे हैं। जैसे पहुंचे बनारस में, तब देखे ये भी बनारस में बड़े विद्या की नगरी था, काशी नगरी है। तो वहाँ उनका भेंट होता है, वह गंगा स्नान किए, वहाँ भेंट होता है उनका श्री मधुसूदन वाचस्पति, मधुसूदन सरस्वती, बड़े प्रकांड पंडित तभी जमाने में काशी में थे। तो इसे कहा गया है कि उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के छात्र थे, स्टूडेंट थे। अब पहले तो मधुसूदन सरस्वती प्रकांड मायावादी थे, अब नंबर 1 के थे, सार्वभौम से सार्वभौम तो ही थे ना, प्रचंड मायावादी थे वो भी, उनके चला थे वो, उनके स्टूडेंट थे। तो लेकिन बाद में जब सार्वभौम भट्टाचार्य चेंज हो गए तो उनके प्रभाव से वो भी कुछ चेंज हुए थे, मधुसूदन सरस्वती। तो चेंज होने के बाद में जीव गोस्वामी उनको भेंट करते हैं, तो उन्होंने फिर सिखाते हैं, कुछ पढ़ाए उनको और कुछ हायर स्टडीज उनको कराए बनारस में। जीव गोस्वामी को यहाँ कुछ हायर स्टडीज और करवाए, हायर स्टडीज कुछ वेद वेदांग उपनिषद व्याकरण के जो सब है वो सब कुछ साल रहे बनारस में। मधुसूदन सरस्वती के संरक्षण में कुछ और हायर स्टडीज किए, शास्त्र व्याकरण आदि का करने के बाद उनसे विदा लेकर के फिर आए वृंदावन की ओर। तभी महाप्रभु तो अपने स्वधाम जा चुके थे, तो उन दोनों ने थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे। तो उन्होंने आकर के पहले पहुंचे मथुरा, विश्राम घाट में स्नान किए, वो आकर वृंदावन पहुंचे। पता लगा करके पिताजी तो थे नहीं, पहली बार पिताजी जब सी गौरांग महाप्रभु के संग पाने के लिए और रूप गोस्वामी के साथ घर से निकल पड़े थे, लेकिन वृंदावन पहुंच नहीं पाए। रास्ता में भेंट हुआ प्रयाग में, महाप्रभु वापस आ रहे थे वृंदावन से, वो दोनों जा रहे थे मिलने के लिए। रास्ता में भेंट हुआ प्रयाग में, इलाहाबाद में। तो वहीं पे रूप और अनुपम महाप्रभु के संग प्राप्त किए। 10 दिन तक दशाश्वमेध घाट में वहीं सेमिनार हुआ, 10 दिन का सेमिनार हुआ। 2 स्टूडेंट थे, श्री रूप और श्री अनुपम, 2 भाई थे। उनको स्पेशल टीचिंग्स देकर के उनको भेज दिए। और वहाँ वृंदावन में जाकर पहुँच करके कुछ दिन यहाँ रह करके गौरांग महाप्रभु को विरह कैसे सहन कर पाएंगे, बोले ना चलना पड़ेगा। फिर वहाँ से निकले पूरी आने के लिए महाप्रभु के दर्शन के लिए। अब जा रहे थे, रास्ता में उनके गंगा प्राप्ति हुआ, वहाँ प्रयाण हो गया अनुपम जी के, जीव गोस्वामी पिताजी के। बस पिताजी नहीं रहे, पितृहीन, घर माँ अगर तो घर में छोड़कर आए थे, परिवार कुछ था नहीं। तो इसी प्रकार पितृ मातृहीन अनाथ बालक को, अब 2 ताऊ है ना उनके, 2 बड़े भाई पिताजी के, पितृव्य 2 हैं, उन दोनों का तो स्नेह ममता निश्चित थोड़ा कुछ अधिक होना चाहिए। तो जब देखे, बचपन से छोटे देखे थे, शिशु अवस्था में, अब इतने बड़ा हो चुका है, पढ़ लिख कर बिल्कुल पक्का हो चुका है, तो बड़े आदर से उनको स्वागत किए, अपने पास में रखे। सनातन के कहने के अनुसार श्री रूप ने उनको अपने शिष्य रूप में स्वीकार किए, श्री जीव को। अब देखिए, ऐसे रूप सनातन डायरेक्ट नामकरण महाप्रभु से प्राप्त किए थे।
भलो दीक्षा को और क्या नामकरण हुआ उनका, रूप सनातन नाम उन्होंने रखे थे महाप्रभु ने। तब डायरेक्ट महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के अपने शिष्य करके स्वीकार किए। शायद उनके एक ही शिष्य थे, वही एकमात्र शिष्य, उनके भतीजा भी लगेंगे और उनके शिष्य भी लगेंगे। तो डबल एक्शन में उनको पढ़ा लिखा कराए, सिखाए, संग्रह ट्रेनिंग दिए। और जीव गोस्वामी इससे अद्भुत विद्वान थे कि रूप गोस्वामी भी चकित हो जाते थे उनकी विद्वता को देख करके। ऐसे कहा गया है कि अभी तक इस धरातल में सबसे वेद विशारद साक्षात वांग्मय अवतार भगवान के वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने लगभग 4 लाख श्लोक रचना किए हैं स्वरचित। और उनके बराबरी में श्री जीव गोस्वामी भी 4 लाख स्वरचित श्लोक रचना किए, उनके रचना। तो वो भी कुछ कम नहीं थे। वो कृष्ण लीला करिए, गौर लीला, श्लोक में कुछ कम नहीं थे, साक्षात अभिन्न वेद व्यास तराई, इतने स्थिति था उनका। तो उनको उनके प्रतिभा, उनकी विद्वता को देख करके रूप गोस्वामी उनको अपना चीफ एडिटर के रूप में अपॉइंट किए थे। महाप्रभु के आदेश था रूप सनातन को वृंदावन धाम को प्रकाश करना, भक्ति ग्रंथ पठन करना, टीचिंग करना, देव पूजा, कई सारे दायित्व दिए थे महाप्रभु ने उनको। इस दायित्व को निभाने के लिए वो जीव गोस्वामी को निर्भर कर रहे थे। श्री जीवपाद अपने दोनों भाइयों के, दोनों पितृव्यों के रचित ग्रंथों को एडिट कर रहे थे, उनको सेवा भी कर रहे थे, पर्सनल सेवा भी गुरु जी के कर रहे थे, और उनके ट्रेंड भी हो रहे थे, और उनका लेखनी को भी सुधार रहे थे। उनके साथ रहा करते थे, उनकी सेवा करते थे। एक गुरु, उनके एक शिष्य वृंदावन वास कर रहे थे। एक बार ऐसे हुआ घटना, श्री वल्लभ भट्ट, जिसके वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हुए थे, महाप्रभु के दर्शन उनके संग प्राप्त किए हैं श्री वल्लभाचार्य ने। उन्होंने, महाप्रभु नहीं रहे थे, उनके पार्षद लोग जो है उनको देखने के लिए वृंदावन आते थे। उन्होंने तो वृंदावन आए तो रूप गोस्वामी तो साक्षात जिस दिन वल्लभ भट्ट उनको महाप्रभु से मिले, पहले बातचीत हुआ था, रूप गोस्वामी प्रेजेंट थे वहाँ, और उनको महाप्रभु को इनवाइट किया अपने घर में प्रसाद के लिए। रूप गोस्वामी अनुपम दोनों गए थे उनके घर में खाने के लिए। तो आज वल्लभ भट्ट आए तो महाप्रभु के पार्षद है, उनके फ्रेंड है, तो इसके लिए बड़ी सम्मान के साथ रूप सनातन उनको स्वागत किए, रखे। तो लिख रहे थे रूप गोस्वामी, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का रचना कर रहे थे। जो गोस्वामी उनको पास में बैठते थे, जो बोलते थे बोल हाक वैसे करते थे। तो वल्लभाचार्य अंकल हिसाब में होंगे उनके, तो आके बोले रूप क्या लिख रहा है? ना कुछ लिख रहा हूँ, महाप्रभु ने कुछ टैक्स दिए हैं तो उसको कर रहा हूँ। क्या लाओ देखता हूँ। वो तुरंत सादर में दे दिए, आप अगर उसको स्वीकृति दे दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो आचार्य देखते उनको, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ने देखते तो बोले अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है मैं उसको एडिट करेक्शन कर दूंगा, आपका जो थोड़ा बहुत गलती है मैं उसको करेक्शन कर दूंगा। ऐसे बोले। रूप गोस्वामी बोले आपकी बड़ी कृपा होगा, हम तो आपके सेवक है, दास हैं, अगर आप उसको संस्कार कर दे और ठीक कर दे तो बहुत अच्छा होगा। बड़े सम्मान से उनको सके, लेकिन वो तो सम्मान दिए। जीव गोस्वामी छोटे बालक बैठे थे, बोले क्या मेरे गुरुजी की लिखाई को करेक्शन करे, कौन है ये गुरुजी? अब वो बोल नहीं सकते थे, गुरुजी बैठे हैं, चाचा चाव से बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लोग सुजोग ढूंढ रहे थे, बोले मैं देख लूंगा क्या उसको दिखाई पड़ा मिस्टेक। अब दोपहर हो गया, जमुना स्नान करके आएंगे मध्याह्न भोजन पाने के लिए। तो सनातन जी बोले श्रीपाद स्नान के लिए जाएंगे, मध्याह्न स्नान संध्या करके आए, प्रसाद हम क्या आदि करके रेडी कर रहे हैं। हाँ मैं आता हूँ स्नान। तो बोले कौन से घाट में जाऊँ? ए जी ले जाओ उनको, स्नान करके लाओ आचार्य जी की। तो उनके कपड़ा और उनके वस्त्रादि धर करके साथ में चला असिस्टेंट, घाट में ले जाए स्नान करने के लिए। तो रास्ता में जाते समय उनको चांस मिला, उन्होंने पूछे, बोले बुरा ना मानिए, एक पूछो बेटा बोलो क्या बात है?
ना आप जो बता रहे थे वो रचना में कुछ मिस्टेक, क्या मिस्टेक था? तो बोले नहीं साबित ठीक था, यही थोड़ा गड़बड़ी था, ऐसे था। तो जो कहे तो वहीं पे चलते चलते बाथरूम जाते जाते, बाथरूम तो खैर नहीं घाट में, जमुना को जाते जाते रास्ता में ही शास्त्रार्थ होने लगा। शास्त्रार्थ होने लगा, जाके जमुना में पहुंचकर स्नान करने से पहले वो परास्त हो चुके शास्त्र में आचार्य पाद। और बड़े गंभीर सोच में थे, ये बच्चा कौन है, बालक है तो मेरा नाक रगड़ दिया। अब स्नान क्या करें, जैसे तैसे स्नान किए, कपड़ा बदलाए, बड़े कहते बच्चा तो साधारण बालक नहीं है। अपना गंभीर मुद्रा में वो बातचीत नहीं की, वापस आए। सीरियस है भी, क्या बात है। आ करके वो पहले से प्रसाद था, प्रसाद पाए, वो कैसे बोलेंगे, वो सुजोग प्रसाद पाते पाते बोले। बार बार देखते थे बालक को, देखो वो भी देखते थे रूप सनातन की जीव की ओर। आचार्य जी बड़ी दृष्टि कर रहे हैं, क्या बात है। फिर पूछने लगा था, तो ये बालक कौन है, क्या परिचय उसका? नहीं है, सेवक है। सेवक है भाई, कौन है? ना नहीं आपके दास है, हमारे संपर्क के भतीजा लगेगा। अच्छा दास है वो, तो फिर बताए उनके प्रभाव। एक तो मुझे, आप बुरा ना मानना, आपको कोई मिस्टेक नहीं है, सब ठीक है। अरे आप स्वयं सुधारना चाहते थे, नहीं नहीं सुधारने में सुधर गया। और तेरे का अंतर नहीं, सुधारेंगे मैं सुधर गया। कैसे सुधरे, क्या बात नहीं, ये बच्चा ने मुझे सुधार दिया। मैं स्नान करके सुधरने से पहले सुधर गया था, उनके बातों में मुझे सुधार दिया। और ये अद्भुत प्रभाव है, ऐसे ज्ञान है, ऐसे बालक बड़ाई किए करके उनको प्रशंसा करके चले गए। आचार्य पाद तो चले गए। उसके बाद में गुरु रूप गोस्वामी ने अपने भतीजा और शिष्य उनको बुलाया पास में, लगे जीव मूर्ख, तो अकाल में वैराग्य ले लिया, अभी रजवास के योग्यता तेरा नहीं हुआ है ना, बड़ों से कैसे व्यवहार करना होता तुझे आता नहीं। उनके उनकी प्रशंसा सुना आपने हमारा सामने। गेट आउट, यहां रहने के लायक नहीं तुम। चलो उनको निकाल दिए, गाली देकर डांट के निकाल दिए। क्या गलती था उसको तो हम गलती नहीं मान सकते हैं, लेकिन वो तो डांटे गाली दिए। हम जिसको सम्मान करते हैं, जो महाप्रभु के परिकर हैं, उनके सामने तूने बात करके उनको परास्त किया, शास्त्रार्थ किया। आपने विद्वता दिखा रहा है, सम्मान के भाव है मन में। जा जा जा, तेरे अभी है नहीं, काल वैराग्य ले लिया, जाओ यहां नहीं रहो, गेट आउट, जाओ साधन भजन करो, जो योग्य होगा तब आना। निकाल दिए उनको घर से, डांट कर निकाल दिए। और जीव गोस्वामी प्रभुपाद तो गुरु और ताऊ दोनों है, दंडवत प्रणाम कर रोते रोते बोले मैं तो कर बैठूं, क्या करूं, लेकिन वो आपके मैं कैसे सहन कर सकता हूं, चुप करो, गेट आउट। निकाल दिए, निकल गए। बड़े दुखित अवस्था में जा करके, कहाँ जाए ये तो नहीं बोले कि चले जाओ करके, वो चले जाऊंगा तो कहाँ, कोई घर घाटी थोड़ी है, सब कुछ छोड़ छाड़ करते ही आए, आपके शरण में आए। तो आप अपना पास नहीं रखेंगे तो कहाँ जाए। जमुना जी की शरण में गए, बोले जमुना जी के मुझे ये दंड दिया। जमुना जी जाते जाते मैंने उनको साथ थोड़ा चर्चा किया, और वो तो मान गए, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो हे माँ जमुना जी, मुझे तू ही संरक्षण, अब मैं कहाँ जाऊं। तो उनके शरण में गए, जा करके गुरु गृह छोड़ करके जा करके वहाँ नंद घाट करके एक जगह है आज भी,
ये सब साधना, कठोर कुछ साधना ये सब नहीं, अंत में प्रचार भी किए। सचमुच ट्रैवलिंग संकीर्तन का असली प्रवर्तक तो जीव गोस्वामी है। आपने प्रमुख शिष्य के रूप में, शिष्य ने स्टूडेंट के रूप में, वो किसी को दिखा नहीं दिए। वो बोलते थे मैं तुच्छ हूं, मैं लायक नहीं हूं। तो उन्होंने 3 एरुडाइट स्कॉलर, एक तो थे नरोत्तम ठाकुर महाशय, और एक श्यामानंद पंडित, और श्रीनिवास आचार्य, एक पंडित, एक ठाकुर, एक आचार्य, तीनों डिग्री दिए तीनों स्टूडेंट को, और उनको पढ़ाए लिखाए, सारे शास्त्र ग्रंथ में एक्सपर्ट कर दिए ग्रेजुएट करने के बाद, और उनको भेजे, बोले जाओ अब हो गया ट्रेनिंग, अब ट्रैवलिंग संकीर्तन प्रचार करने जाओ। प्रचार ग्रंथ प्रचार के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तभी तो बस बस था नहीं, पहले गाड़ी में लोड करके ग्रंथ उनको भेजे थे। अब प्रिंटेड बुक्स नहीं था, हस्तलिखित कॉपी था, बोले उनको भी लेकर जाओ। अब वृंदावन से बाहर भेज दिए उनको, वृंदावन से बाहर भेजे, हम वृंदावन रहना चाहते हैं, बोले गेट आउट, जाओ बैल गाड़ी लेकर। उन तीनों को भेजे। आप लोग ये बात जानते हैं। तो वही ट्रैवलिंग संकीर्तन की शुरुआत आचार्य उन्होंने कराए थे, प्रवर्तन कराए थे। आगे बहुत लंबी कथा किस प्रकार हुआ। तो इस प्रकार से जब गोस्वामी पाद हमारे वैष्णव जगत के लिए, गौड़ीय वैष्णव जगत के क्या कहें, सूर्य कहो, चंद्र कहो, कुछ भी कहो, किससे कुछ कम नहीं है, सब कुछ वही। हम लोग के तो असली गोस्वामी वही है, आचार्य वही है। बहुत बड़े देन उनका है संपूर्ण गौड़ीय वैष्णव जगत के लिए। और उनके बारे में क्या कहें, हम एक ही जीवा में तुच्छ जीव कुछ बोल नहीं सकते, अनंत है उनका बोला जाए तो। लेकिन तो आज जगदीश पंडित की भी तिरुभाव तिथि है। जगदीश पंडित वो है व्यक्ति जिनका प्रकट भी पूर्व बंग में हुआ था, बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने सुन करके कि उनको महाप्रभु की कृपा था, पहले से महाप्रभु प्रकट होने से पहले उनको सूचना मिला, स्वप्न में किसी भी कृपा हुआ तो उन्हें आ गए थे, छोड़ करके बंगाल नवद्वीप आए रहने के लिए, गंगावास करने लगे, वहीं भगवत संग मिलेगा, वहाँ रहते थे। बड़े भगत थे भगवान विष्णु के, दोनों भाई हिरण्य और जगदीश, हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित। तो उनका कोई लोग जानते नहीं थे किस प्रकार है। उनका इंट्रोडक्शन नवद्वीप में कराए साक्षात महाप्रभु। बाकी वो तो भक्त लोग तो हमेशा वो छिपे स्तंभ रहेंगे, कुछ बताते नहीं कि हमें ऐसे ऐसे, अपने भजन के बाद किसी को नहीं बताते। महाप्रभु जन्म लीला करने के बाद एक लीला था कि रोते थे। अब जो कोई आएगा कीर्तन करेगा तो रोना बंद, वही बटन था दबाने का, साउंड बंद करने के लिए, कीर्तन करो बंद हो जाए। तो सभी जानते थे, जितने भी स्त्रियां आसपास के घर के लोग सब जानते थे। बच्चा अगर रोने लगा तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो बच्चा शांत हो जाए। बाकी कोई चॉकलेट लेजेंस देख रहा है, हम लोग चुप होते हैं, वो ऐसा नहीं है। उनके लिए कीर्तन करो, नाम लो तो चुप हो जाए। लेकिन एक बार ऐसे रहा, पकड़ कर रोने लगे ना, वो कीर्तन करते पूरे गांव वाले, पड़ोसी अड़ोसी, कॉलोनी फेल, बंद ही नहीं हो रहा है। बोले अरे काम नहीं कर रहे आज फॉर्मूला, हमेशा तो यही हुआ करता था कि नाम लेने से रोना बंद, आज बंद ही नहीं होता। रोने लगे, अंत में सब हार गए। बोले लेकर बेटा तू बताओ तो सही, क्या करने से तो रोएगा, बंद होगा तेरा रोना। तो तब थोड़े बोलने के लायक हो चुके थे। और उनके पिताजी माता सबके सामने भीड़ इकट्ठा हो गए, सामने बोले जाओ, और वो गांव के उस तरफ उनका घर है, हिरण्य जगदीश दो भाई हैं। उस दिन एकादशी था, सुबह सुबह से रोना शुरू किए थे। बोले जाओ एकादशी आज है, सब तो फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम पकवान बना रखे हैं विष्णु नैवेद्य के लिए, वो भोग लगाने से पहले लेकर के आओ, जब तक वो लाएंगे मैं नहीं खाऊंगा तब तक मैं रोना बंद नहीं करूंगा। बताओ, ये नया फॉर्मूला सिखाए, एकादशी के दिन भोग खाएंगे। तो पहले तो जानते ही नहीं थे भाई कौन है, पता लगा करके गए कुछ लोगों के साथ में। बोले हाँ हम जानते हैं, घर में जानते हैं, चलिए। तो कुछ लोगों के साथ में अब जगन्नाथ मिश्र गए, जा करके पता लगा, जाकर बोले भाई कैसे जगन्नाथ मिश्र पुरंदर आए, क्या बात ना, अरे क्या बात बताओ, पहले सुनो तो क्या करना, क्या है ना, हमारे छोटे लाला रो रो कर बंद नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि आप बहुत बढ़िया आइटम से बनाए आज एकादशी भोग लगाने के लिए। हमको किसी पता चला, हम सारे रात लगे पड़े हैं काम में, हमको पता है कि आज एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नैवेद्य चढ़ाएंगे। भगवान तो व्रत नहीं कर रहे थे, हम लोग तो फास्टिंग करेंगे, लेकिन भगवान के भोग के लिए लगाए थे। देखो हमको पता नहीं था, बच्चा ने बताया,
रोना नहीं बंद कर रहा है। बोलते हैं कि नैवेद्य लेकर आओ, सब जो बनाया, हम मुझे भोग लगेगा, बाद में विष्णु खाएगा, मैं तब तक बंद करूंगा रोना। ये बात को सुन करके, अति अद्भुत आश्चर्य बात सुन करके दोनों भाई खड़े हो गए। अच्छा, तो हुई तो हमारा इष्ट नहीं है, उनकी से पता चल गया हम क्या कर रहे। स्वयं भर भर करके टोकरी आदि में दोनों भाई आपने सर में लोड करके, चलो चलो हम भी चलते हैं देने के लिए। आप भोग क्या लगाए, घर में ठाकुर अल्टर खोले नहीं, चल पड़े वहां। हाँ, वो डिटी क्या हो, साख्या डिटी इधर है, वो अल्टर में ले आए सीधा, ला करके पूरे भीड़ के बीच में सारे बालक लोग सब खड़े थे, ला करके सारे आइटम सामने धर दिए। और गौरांग ने उठा करके 1-2 आइटम खाया तुरंत, एकादशी के दिन खाए, खाकर बाकी अपने बच्चों को बांट दी। बताओ, है खुद ही फास्टिंग नहीं किया, दूसरे भी नहीं कराया। अब ये भगवान है, उनके पार्षद, उनको क्या करना था व्रत नियम, इसमें हम लोग के लिए होते, बद अजीब के लिए। तो करा करके बंद हो गए। तो उसी दिन नवद्वीप में पूरे मंडली में सबको पता चला, ये दोनों भाई, ये जिनको भगवान ने जिनके प्रसाद खाने के लिए रो रो करके मंगाए, उनको देखे तो वो तो कोई साधारण नहीं। बड़े हुए गौरांग महाप्रभु, तो जगदीश हिरण्य अब तो लग गए कि यही हमारे इष्ट है, बार बार वही आने लगे, भोग लगाने लगे, उनके दर्शन पूजन सेवा में आते रहे। लेकिन थोड़े से महाप्रभु बालकपन आए, उनको बुला कर बोले, देखो आपको प्रचार में जाना चाहिए, है? आपको छोड़ कर कहाँ जाऊँ, आप जाओ उड़ीसा। उनको पूरी भेज दिए एडवांस पार्टी में, बोले मैं बाद में आऊँगा, आप पहले जाओ। क्या करें, अब इसे भेज दिए। जो गए, जा करके वहाँ रहे, पूरी में जो क्या प्रचार करते होंगे, जगन्नाथ जी की सेवा, उनके दर्शन, उनकी सेवा करने लगे। जगन्नाथ जी के दर्शन बराबर करते थे, इतने अटैचमेंट हो गया जगन्नाथ जी के साथ। तो बाद में फिर बुलाए, बोले अब आ जाओ, हो गया टाइम, अभी आ जाओ। बुला तो बोले अभी आऊँ, किसी जगन्नाथ जी के साथ मेरा हो गया संबंध, अभी छोड़ के नहीं जाऊँ, खबर भेजे मैं जगन्नाथ जी को छोड़कर कैसे जाऊँ, वो इतने कृपामय है। तो गौरांग महाप्रभु ने बोले कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी को साथ में लेके आ जाओ ना, कोई बात नहीं। तो कैसे लेकर आऊँ, विशाल विग्रह, अकेले थे। वो बोले, जगन्नाथ जी के जाके बोले, मुझे बोले लेकर जाना, मैं चलने के तैयार हूँ, ले चलो। तो उसी साल नवकड़वर था, नए विग्रह को स्थापना करने पहले पुरातन विग्रह को पाताली किया जाता है, समाधि दिया जाता है। समाधि दिए तो जाकर राजा को बता है कि मुझे ले जाना है ना, तुम कैसे लेकर जाएगा, कैसे दे सकता हूँ ना, जो विग्रह पाताली मुझे निकाल कर दीजिए, वो नहीं दे। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर राजा को बोले, मेरा आदेश है, उनको निकाल कर ब्रिटिश उनको दो, मेरा विग्रह दे दो उनको। तो राजा क्या करे, दोबारा कोयली वैकुंठ से जगन्नाथ जी को उठाकर मिट्टी से विशाल विग्रह, आप देखा ना जगन्नाथ जी की पुरी में, वो पंडा लोग भी उनके श्रृंगार करने के लिए सीढ़ी लगाकर माला पहनाते चढ़ करके, ये हाथ में नहीं पहना सकते, वो इतने बड़े विशाल विग्रह। वो विग्रह को बोले तुम ले जाएंगे, मैं तो लेनी भारी कैसे, जगन्नाथ जी उनके सपने बोले तू ले जाना, कैसे लेकर जाओ ना, कि टांग कर ले जाना मुझे, और क्या तेरे लिए, मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार, मैं लाइट हो जाऊंगा। अति आश्चर्य की बात है, जगदीश पंडित ने उस विशाल जगन्नाथ विग्रह को एक डंडे में बांध कर टांग दिए और कंधे में लेकर चल पड़े। 600 किलोमीटर रास्ता पैदल में चलते चलते उठा के ले ली, बैगेज कर टांग कर उठा के। और वो विग्रह जिसको लेकर आए थे जगन्नाथ, उनके प्रेम में जो आ गए थे टंग करके, वो अभी भी आप दर्शन किए होंगे कि नहीं, चक्रदह चकदा, कलकत्ता से महापुर जाते समय रास्ता में ही आता है वो ग्राम, रास्ता के पास में विग्रह अभी भी है, जिस विग्रह को जगदीश पंडित लाए थे। चक्रदह चकदा में है वो विग्रह, विशाल विग्रह जिसको लाए थे, उसकी सेवा पूजा आज भी हो रहा, उनको ला के पूजा कर। बाद में जगदीश पंडित के बारे में और बहुत लीला है। एक बार महाप्रभु जब आते थे, उनके घर में रुकते थे, जगन्नाथ जी भाई कीर्तन प्रवचन सब कर रहे थे, महाप्रभु जाने के समय में उनको लिए नहीं साथ में, बोले मैं कैसे, रोने लगे पैर पकड़ करके। उनके विरह में, उनके घर में महाप्रभु ने आपने एक विग्रह दिए थे, बोले इसको सेवा करो, गौर गोपाल विग्रह, वो विग्रह भी अभी वही है, इसको अभिन्न गौर विग्रह, गौर गोपाल विग्रह, वो भी चकदह में मंदिर में अभी भी है, चकदह में। तो इस प्रकार श्री जगदीश पंडित, वो भी तो साक्षात अभिन्न गौर पार्षद थे, उनका भी आज तिरुभाव तिथि है। साधारणतः हम जानते हैं कोई बड़े भक्तों का आविर्भाव तिरुभाव दोनों से कोई फर्क नहीं है, दोनों ही शुभ है। आते हैं तो हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं, और जाते हैं तो भगवान के घर में जाते हैं उनकी सेवा के लिए।
तो उनके से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए वही प्रभावशाली है, चाहे उनके आविर्भाव तिथि क्यों ना हो, चाहे तिरुभाव तिथि क्यों ना हो। इसी के अपॉर्चुनिटी, इसी सुযোগ को लेकर के हम उनके श्री चरण में अपना प्रार्थना अगर निवेदन करेंगे तो शायद उन कृपा करके हमारे ऊपर थोड़ा कृपा दृष्टि कर दे तो हमारे जीवन निहाल हो जाए। हरे कृष्ण। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की, श्री जगदीश पंडित प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे हरि। पुष्पांजलि भी होगा, क्षमा करें मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी पुष्पांजलि होने वाली है षट गोस्वामियों की, तो आप सब लोग यहाँ पर आ जाएं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, मेरे पीछे बोलें सब लोग। आपके हाथ में जो पुष्पांजलि आने वाली है उसे 3 बार में डालना होगा। वो अज्ञाना तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरोधाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे नमः। गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ सांबोधे
पादाम्बुजाय पादाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति शक्ति स्वरूपाय आया रूपानुग अनुगा वरायते गौराविर्भाव आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रियः प्रियः वैष्णव सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमो महावदान्याय न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण काम कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं स्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते नमोस्तुते जयतां सूरता पंगुर सुरतो पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोज पादाम्बुज राधा मदन मोहन दिव्यान् वृन्दारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमन् रत्नागार रत्नागार सिंहासनस्थ साधनस्थ श्रीमन् राधा राधा श्रील गोविंद देवा गोविंद देव प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी रस रसारंभे वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर् सुनेर गोपी गोपीनाथ प्रियस्तु श्रियस्तु नः नाथ श्रीयस्तु नः अप्त कांचन गौरांगी चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 वंदे रूप सनातन सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपाल का पुष्पांजलिं समर्पयामि समर्पयामि श्री गोस्वामी वृंद की सब लोग प्रणाम करें। वंदे रूप सनातन रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपाल का पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री षड गोस्वामी वृंद की सब लोग प्रणाम करें। वंदे रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपाल का पुष्पांजलिं समर्पयामि समर्पयामि श्री षड गोस्वामी वृंद की सब लोग प्रणाम करें। हरे कृष्णा। तो जहाँ जहाँ पुष्पांजलि गिरी है आप लोगों से प्रार्थना है वहां से हट जाएं और पुष्पांजलि समेटने में सहायता करें।
संसार दावान लीडलोका हरि बोल। ऋणा संसार दावा नल लिढलो का त्राणाय कारुण्य घन घन कारुण्य घन घनत्वा प्राप्त स कल्याण गुणार्णवश वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जय हो। पुराणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माध्यम मनसोर सेना। महाप्रभु के नित्य गीता पवित्र माध्यान मनसर सेना। रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तरंग भाजो जय हो जय हो। चरणारविंद। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतान मंदिर मार्जना दो। युक्त से भक्तां चनयुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। भक्तांचानुंजतोपि जय हो जय हो। गुरु श्री चरणारविंद। चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संघ। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो जय हो जय हो। स्वादन तृप्तान हरिभक्त संघा। तृप्यैव तृप्ते भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तीर्थवते भजता सदैवा वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री राधिका माधवयोर पारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना। श्री राधिका माधवयोर पारो मधुर लीला गुण रूप नामना। प्रतीक्षणा स्वादन लोलोपास वंदे गुरु श्री चरणारविंद। चना साधन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। निकुंज यूनो रति केले सिद्धये यायाली भीर युक्तिर अपेक्षणीया। कुंजयो नो रथ के सिद्धये यायलि भी युक्तिरपेक्षणीया। अत्रातिदाक्ष्यात् अतिवल्लभस वंदे गुरु श्री चरणारविंद। राधिदाक्षाति बलभास्य जय हो। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। साक्षाधारे तेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भजतेव सद्धि। अदरितेन समस्त शास्त्रे
युक्तस्तथा भाव्यत एव साध्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद किन्तु प्रभोर्यः ओहो। प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो ओहो। चरणारविन्दा यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादा भगवत् जय हो, जय हो। प्रसादो जय हो। यस्य प्रसादा न गति कुतोऽपि ध्यायन्तोऽवन्तस्य यशस्त्र सन्ध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द आयन्तु वान्तस्य यसति सन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द जय प्रभुपदा 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 जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी जय हो गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अशतादिशतादिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण जय हो कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री श्री गौर निताई की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की श्री श्री षडगोस्वामी वृंद की समवेत भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की शिला जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की शिला जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की गौर प्रेम आनंदे all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. Report.
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाप्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.